किसान साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा व दूसरे भारतीय किसान यूनियन, दूसरे तमाम किसान संगठनों के किसान साथियों, माताएं और बहनें, हमारे इस आंदोलन के यहाँ के साथी, विद्यार्थी आंदोलन से हमारे साथ रहे भाई जगजीत सिंह जग्गी, कामरेड शोभत सिंह के सुपुत्र सुभाष जी और मेरे एक एक साथी जो इस संघर्ष में मैदान में डट करके लड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन गांव में पानी भरने के बाद जो स्थिति बन गई है उसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं। बहादुर योद्धा की तरह मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि आप कितने स्वाभिमान के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तमाम किसान साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। देखो भाई, दिक्कत तो पूरे देश में बहुत जगह है, किसानों में बहुत जगह किसान मुसीबत में, हर दिन 2,500 किसान देश के खेती छोड़ रहे हैं, लाखों किसान देश में आत्महत्या कर रहे हैं, पर लड़ने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन जो लड़ते हैं तसल्ली से, उन्होंने हमेशा हुकूमतों को झुकाया। आपने देखा जब 2020 में काले कानून आए थे, उन काले कानूनों के खिलाफ किसान लड़े। जब काले कानूनों के खिलाफ किसान लड़े थे और लड़ाई की शुरुआत हुई थी, तो लोगों ने ये कहा था कि मोदी जब कोई कानून बना देता है तो ये वापिस नहीं लेता। एक ही बात बोलते थे लोग कि ये मोदी है, ये कानून वापिस नहीं लेता। मुझे याद है, ये जो झंडा मेरे सामने दिख रहा है, ऐसे ऐसे 550 झंडे, अलग अलग रंगों के, अलग अलग नारों के, सब इकट्ठे हुए और मोदी को 13 महीने के बाद काले कानून भी वापस लेने पड़े और किसान के सामने माफी भी मांगनी पड़ी। हाँ, ये बात सही है कि 750 कुर्बानी हुई, लेकिन मोदी को झुकना पड़ा। मैं तो आप तमाम किसान साथियों को कहना चाहता हूँ, एक धारा थी यहाँ सन 2004, 5, 6, 7 में किसान आंदोलन की एक धारा, उन गांवों में जहां पानी के लिए विशेष रूप से मांग उठी कि प्रथम चरण का पानी नहीं काटा जाए, उसको बचाने के लिए लोग लड़े। आज अलग स्थिति है कि उनके पास के गांव के लोग, पानी ज्यादा हो गया, उस पानी को बाहर निकालने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन असली लड़ाई है किसान की जमीन बचाने की लड़ाई, किसान का खेत बचाने की लड़ाई। चाहे 50 बीघा का मालिक हो, चाहे 100 बीघा का मालिक हो और चाहे 10 बीघा का मालिक हो, आज सब एक जागरण पर इसलिए बैठे हैं। अगर किसान का खेत नहीं बचेगा तो फिर किसान की खुशहाली नहीं बचेगी, उसके बच्चे क्या खाएंगे, उसका भविष्य क्या होगा। उस सुखद भविष्य के लिए आपने जो लड़ाई का रास्ता थामा है, हम अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष और राज्य कमेटी के मेंबर होने के नाते, न सिर्फ पूर्व विधायक के नाते, किसान सभा के इस झंडे के नाते आपके पास आए हैं कि आप मजबूती से लड़ेंगे। हम कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ देंगे और ये लड़ाई जब तक लड़ेंगे जब तक ये लड़ाई जीत नहीं लेंगे। मुझे याद है, विधानसभा चुनाव के जस्ट 7 दिन बाद मेरे पास भट्टू क्षेत्र के नौजवान साथी आए, मुझे हिम्मत बंधाने के लिए कि यार आप थोड़े से वोटों से हार गए, हम आपके साथ हैं। पास लगते हरियाणा के लोगों का इंटरेस्ट था कि बलवानपुर में आप फिर से चुनाव जीते, लेकिन उनकी एक दिक्कत, एक आंदोलन चल रहा था आपकी तरह। भट्टू क्षेत्र में पूरे कई गांवों में सेम की समस्या आ गई, सरकार सुन नहीं रही थी। और साथियों ने कहा कि यार हमें आप सपोर्ट करो, हमें आप रास्ता बताओ। तो मैंने उनको यही कहा, कामरेड शोभत सिंह का बताया हुआ रास्ता, हमने उनको कहा जमीन पर बैठ जाओ और इकट्ठे होकर के बैठ जाओ, सिर जोड़ करके। जमीन से जिस दिन उठोगे उस दिन कुछ न कुछ लेकर के उठोगे, तब तक मत उठना जब तक आपके खेत की खुशहाली के लिए सरकार बजट जारी नहीं कर देगी। बाकी तहसील को घेर के बैठे थे, बजट जारी करवा करके, स्वीकृति जारी करवा करके फिर किसान साथी उठे। आप पिछले काफी दिनों से लड़ाई लड़ रहे। मुझे आज निमंत्रण मिला था कल शाम को कि आपको जाना है, मैं आपके बीच में आया हूँ। साथी मंगेश चौधरी आज नहीं आ पाए, मैं आपके बीच आया हूँ। मैं तो कलेक्टर साहब को फोन करके ही चला था कि वहाँ के किसानों के बीच जा रहे हैं,
उनकी समस्या का समाधान करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उनका दोबारा कॉल आया कि किसानों की बैठ करके बात करवा दो और प्रशासन को ये कह दो कि ये करना है, हम स्वीकृति जारी कर देंगे। साथियों, मैं अभी तो जाऊंगा हनुमानगढ़ और 1 घंटे के बाद वापस आऊंगा। तब तक आप सब लोग बोल लेंगे, आपके सामने प्रशासन का तखमीना आपके सामने रखेंगे। प्रशासन अगर यस करता है, जिन जिन गांव के आपके मांग पत्र है पाइपलाइन डालने के, बजट जारी करने की बात करता है, तो वार्ता आगे बढ़ेगी। अगर जब तक बजट नहीं देंगे तब तक आपको इस लड़ाई से पीछे नहीं हटना। ये मेरा आप सब साथियों को कहना है और मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर इस लड़ाई में बोरिए बिस्तर लेकर के या आपके पास आकर के बैठने की जरूरत पड़ी तो भी हम तैयार हैं। मुझे बहुत लंबा अनुभव है इस इलाके में रहने का। मुझे याद है 2004, 5, 6 3 साल लगातार हम इस इलाके में मिर्जावाड़ी में, चाहिया में, बुधवारिया में, रामपुरा में, निर्वाड़ में, नौलखी में, इन सब गाँव में, इन चक्कों में यहाँ रहे, किसानों के बीच किसानों की लड़ाई लड़ी और 6 महीने जेल में भी रहे। लेकिन आज भी मुझे याद आता है ये इलाके के लोग जब बात पकड़ लेते हैं, बात के बहुत मजबूत हैं और लड़ाई बहुत लंबी लड़ना जानते हैं और बहुत सलीके से लड़ना जानते हैं। मैं तो प्रशासन से कहना चाहता हूं, अगर आप बात करना चाहते हो किसानों से तो एस्टीमेट लेकर के आओ, स्वीकृति का कागज लेकर के आओ कि पाइप कितने दिन में लग जाएंगी और पानी कैसे उठा करके नहर में डाल देंगे। ये प्रोग्राम आप लेकर के आए तो किसान घर जाएंगे, नहीं तो किसान घर नहीं जाएंगे और किसानों को घर जाना भी नहीं है। भाई जमीन नहीं बचेगी तो कुछ नहीं बचेगी। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप चौधरी नहीं, आप चौधरी तभी तक है, चाहे वो सरदार चौधरी है, चाहे वो दूसरी बिरादरी का चौधरी है, चाहे वो कोई सी जाति का चौधरी है, वो तभी तक है जब उसके पास जमीन है। और जमीन भी कौन सी, जो 2 फसल 3 फसल अन्न पैदा करती है। अगर आपके पास पानी से भरी हुई, जल में डूबी हुई जमीन है तो उसको जमीन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं शेमग्रस्त इलाका। और शेम का मतलब अंग्रेजी में सिर्फ शेम बोले तो उसका मतलब है शर्म। ये शर्मग्रस्त इलाका है। इस शर्मग्रस्त इलाके को वापिस आबाद इलाके में बदलने के लिए आप लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आपकी बेचैनी ये बता रही है कि आप लड़ाई जीतने से पहले जाएंगे नहीं। आपकी छुट्टी ये बता रही है कि आप बहुत परेशान हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हम सब की एकजुटता और माता बहनों की उपस्थिति ये बता रही है कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। ये नारा आपको मजबूत करना है। जोरदार नारा लगाऊंगा मैं, लड़ेंगे, आप बोलेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे। सब हाथ खड़े करके बोलो एक साथ, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हक हमारा, हक हमारा, लेके रहेंगे, हक हमारा, लेके रहेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आवाज दो, जोर से बोलो, आवाज दो, जोर से, मजा ही नहीं आ रहा। आवाज दो, किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसान साथियों, आज पहली सीट 1 घंटे बाद दोबारा आता हूँ दूसरी सीट। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद साथी भगवान स्कूलिया, बहुत ही जोरदार बात किसानों के लिए। अब हमारे बीच में हर्षवर्धन जी जिंदा हमारे बीच में आए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। हर्षवर्धन जी जिंदा, किसान